आज दिवंगत लेट ग्यामर पादंग की पहली पुण्यतिथि है, जिन्होंने एपीपीएससी स्कैंडल में विजल ब्लोअर के रूप में अपने साहसी कार्यों के लिए प्रशंसा प्राप्त की। उनकी स्मृति में पापू 2 में एक स्मारक समारोह आयोजित किया गया था। लेट पादंग ने 2022 एपीपीएससी से जुड़े व्यापक भ्रष्टाचार और अन्याय को उजागर करने में जबरदस्त बहादुरी का प्रदर्शन किया। विजल ब्लोअर की पहली बरसी मनाने के लिए सैकड़ों लोगों ने उसे श्रद्धांजलि अर्पित की। इसको हमें खुद आगे बढ़ाया है। तो स्पेशली पर्सनली मेरा बोलने से तो हम गवर्नमेंट हम लोग यहाँ पे आप लोग को समझना ज़रूरी है कि ये जो देव ऑनेस्टी इस चीज़ को क्यों मना रहे हैं, क्योंकि आज का दिन में जो ग्यामर पादंग जी है, आप पूरा अरुणाचल को पता है कि ही इज़ द फर्स्ट विसल ब्लोअर इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो करप्शन को लेके सेल्फलेस होके इस चीज़ को ऑनेस्टी के साथ इसको पब्लिक डोमेन में खुलासा किया था। तो आज का दिन में जो देव ऑनेस्टी का जो सिग्निफिकेंस है, हम इसलिए इनको जता रहे हैं क्योंकि इस तरह का जो इनकरेजमेंट है, इस तरह का जो इंस्पिरेशन है जो लेट ग्यामर पादंग सर जो किया है करप्शन के प्रैक्टिसेस को पब्लिक डोमेन में लेके आने के लिए, ये जो है अभी आगे और भी जितना करप्शन प्रैक्टिसेस कई डिपार्टमेंट में जहाँ भी होगा, हर किसी को इतना हिम्मत मिलेगा, इतना इंस्पिरेशन मिलेगा कि इस चीज़ को सामने लेके सबके सामने में रखें और ऑनेस्टी के साथ में जो राइचसनेस है, उसका जो वर्चूस है ह्यूमन का, उसको आगे बढ़ाने में एक इंस्पिरेशन रखिएगा बोल के। तो इसीलिए आज हमारा लेट ग्यामर पादंग सर का डेथ एनिवर्सरी का ये पहला वो है सालगिरह है, तो उसमें हम लोग जो है इस डे को देव ऑनेस्टी के हिसाब से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब से एपीपीएससी पेपर टिकट हुआ है तब से लेकर अभी तक आप लोग 13 करोड़ डिमांड भी फुलफिलमेंट नहीं हुआ है ना, इसलिए फुलफिलमेंट नहीं हुआ है। तो अभी तो नया गवर्नमेंट भी आने लगे, तो आप लोग ये चीज़ को लेकर क्या स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे ना क्या? जी नहीं, जो इशू ये देखिए, ये करप्शन का इशू है। इस चीज़ को 2 साल हो गया, आज तक ये इशू इसलिए रिजॉल्व नहीं हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास में वो पॉलिटिकल विल था ही नहीं इसको रिजॉल्व करने के लिए। तो हमारा कमिटमेंट और हमारा पूरा अरुणाचल की जनता यही चाहते थे कि ये इशू जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए और एग्जामिनेशन का प्रोसेस है वो दोबारा से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में शुरू होना चाहिए, जिसमें अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए। लेकिन अभी जैसे आप बोल रहे कि इलेक्शन भी हो गया, 2 साल भी हो गए इस इशू को, अब हमारा उम्मीद क्या है, इस इशू को दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमने पिछले 2 साल में बहुत सेक्रीफाइसेस किए और यहाँ में बहुत प्रीशियस सोल है हमने गंवाए हैं, और यहाँ के जितना भी प्रोग्रेस है उसी प्रोग्रेस से जहाँ तक हम लोगों ने करके रखा है, यहाँ से पूरा जनता से भी हम अपील करते हैं कि आप सब लोग जो है लाइक माइंडेड पीपल लोग आगे आके करप्शन के अगेंस्ट में वॉइस करना चाहिए। और हमारा ये उम्मीद रहेगा कि नया दौर है, नया शुरुआत है और नया सरकार जो आएगा उसका ऊपर में हमारा ये रिक्वेस्ट भी रहेगा, हमारा अपील भी रहेगा और हमारा उनका तरफ से एक उम्मीद भी है कि ये जो नया सरकार बनेगा, आप जब ये सब 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है और स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी को जो लेके एक सही मायने में एक सीरियस थॉट दे के इसको रिजॉल्व करने के लिए प्रयास करेंगे अभी।
जैसे कि स्टार्टिंग में पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी तो नॉन पॉलिटिकल बेस्ड था, जैसे कि अभी आप एमपी में भी कंटेस्ट किया गया है, तो आपको नहीं लगता है कि आपका कंटेस्ट करने का तरफ से पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी दो हिस्से में टुकड़ा हो गया है एंड आज देखने को मिल रहा है एस्पिरेंट भी इतना आया नहीं है? जी नहीं, अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये जो है तीन चार टुकड़ों में आपने पूछा है, तो इसको एक बार एक अगर जवाब देता हूँ बोलने से। अभी जैसे आपने बताया कि ये पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी पॉलिटिकल बॉडी नहीं है, ओके। और आप जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तेची राणा के हिसाब से, मैं यहाँ में एक पॉलिटिशियन के हिसाब से या फिर एक एमपी कैंडिडेट के हिसाब से नहीं आया हूँ। आज के दिन में यहाँ हमारा लेट ग्यामर पादंग सर का जो डेथ एनिवर्सरी था, उन्होंने इस समाज को लेकर क्या सेक्रीफाइस किया, उन्होंने क्या इंस्पिरेशन दिया है, उस चीज़ को हम ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ आए हैं। तो यहाँ में पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी एक पॉलिटिकल बॉडी है बोल के इस हिसाब से कभी नहीं था। और आप लोग को ये भी समझना जरूरी है कि जो हमने पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म किया था लोकसभा इलेक्शन को लेके, उसका भी मजबूरी हमारा कहाँ से आया है, क्योंकि वहाँ में पॉलिटिकल विल गवर्नमेंट के पास नहीं था बोल के हम लोगों को मजबूरन एट द वेरी लास्ट मोमेंट हम लोग जंप करना पड़ा। अगर हमारा पास पॉलिटिकल मोटिव होता तो शायद से इस इशू को हम बहुत पहले ही अलग तरीक़े से लेके जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमने कभी भी इस इशू को कॉम्प्रोमाइज़ होने नहीं दिया। और आज भी हमारा कमिटमेंट क्लियर है। यहाँ से हम ये बोलते हैं कि कल को आगे जाके इस इशू को कोई भी पॉलिटिसाइज नहीं करना है। यहाँ आके जिसको भी इशू में बात करना है वो इशू पे ही बात करना है और इशू को रिजॉल्व करने के लिए बात करना चाहिए। और अभी आपने बताया कि ये जो पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो दो भाग जैसे में दिखाई देता है बोल के, तो आपको मैं बता दूँ कि शायद से आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि, लेकिन मुझे यहाँ खड़ा करके आई एम ए कोर मेंबर ऑफ पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, और मुझे नहीं लगता है कि पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी दो हिस्सा में बटा हुआ है। रादर हमारा अप्रोच जो है, लड़ने का तरीका, वो हमने दूसरा एक और आजमाया है। क्योंकि जब एक तरीका से आप चीज़ को कर रहे हो और वहाँ में 2 साल लग गया और इशू अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो क्या होता है कि इसमें एक और नया तरीका का ज़रूरत है ताकि ये एक सपोर्ट सिस्टम बने। तो जो हमारा सोशल एक्टिविज़म चल रहा था, उस सोशल एक्टिविज़म वो कंटिन्यू रहेगा। और वैसे ही उसमें अगर और पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल का वो जो स्ट्रेंथ मिलेगा, तो ये इशू को रिजॉल्व करने में इसको एक और स्ट्रेंथ और एक और ताकत मिलेगा। ये एक सपोर्ट सिस्टम है। इसको आप लोग जनता लोग भी कोई भी ये नहीं समझना है कि पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है 2 हिस्सा में बटा हुआ है। और रहा बात यहाँ में एस्पायरेंट जो है आज टर्न आउट नहीं होने के कारण, शायद से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहा है। आज सुबह से आप देख रहे हैं कि बहुत ज़ोरदार से बारिश हो रहा है, तो मे भी इसका कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, यूथ लोग हैं, इन लोग जो है बाइक स्कूटी में अनएम्प्लॉयड यूथ लोग बाइक स्कूटी में 2 व्हीलर्स में ट्रैवलिंग करते हैं, तो इसका कारण से शायद से बहुत लोग पहुंच नहीं पाए। लेकिन हालांकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे यूथ्स तो प्रेजेंट है। अब आप जो बताइए कि ये स्टूडेंट है, एस्पायरेंट है, क्या है, यूथ्स तो मुझे बड़ी तादाद में दिख रहा है। लेकिन जितना एक्सपेक्ट कर रहा था, शायद से अगर मौसम बेहतर होते तो बड़ी तादाद में लोग आते हैं, क्योंकि पादंग सर को जो है पूरा अरुणाचल प्यार करते हैं। और उन्होंने जो यूथ्स के लिए, यहाँ के माता पिता, यहाँ के बच्चों के लिए जो किया है, वो शायद से अरुणाचल कभी भुला नहीं पाएगा। तो वैसे ही शाम तक का समय है, अभी पूरा दिन बाकी है। हमारा उम्मीद रहेगा कि जितना भी यूथ्स है, जैसे बारिश थोड़ा कम हो जाते हैं, एक बार एक करके सारा सब आके पादंग सर को अपना श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जस्ट इन केस आपका ये पॉलिटिकल एडवेंचर जो सक्सेसफुल नहीं होने से, तो आप क्या करेंगे? ये पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म का जो वो है, जो स्टेप लेना था, हम लोगों को पूरा अरुणाचल को एक मौका देना था कि घर में इतना गलत चीज़ चल रहा है और यहाँ में जो सट्टे पे लोग हैं, यहाँ जो इस्टेब्लिश पॉलिटिकल जो लीडरशिप में जो लोग हैं, जिनको हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजते हैं, इन लोग जब इस इशू को, ऐसे गंभीर इशू को बात करने के लिए रेडी नहीं है, तो हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि हम लोग गलत लोग को, गलत लीडर को अलग करके भेज रहे हैं। तो यहाँ से जब पॉलिटिकल विल नहीं होने से ऐसे इशू के लिए, ऐसे कल को और भी इशू आ सकता है, तो हम लोगों को एक नया और अच्छा जो लीडर है, जो आप लोग का दुख दर्द को समझता है, जो आप लोग को ज़मीनी हकीकत को समझता हो, ऐसे लीडर को सेलेक्ट करके भेजने का एक प्रयास था। तो आगे जाके कल को क्या करेगा, इस चीज़ को नहीं बोलने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कमिटमेंट जो है, हमारी टीम का कमिटमेंट पिछले 2 साल से आप लोगों ने देखा कि हमारा कमिटमेंट आज भी रहा है। और आज यहाँ मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ कि इंडिविजुअली मेरा कमिटमेंट हमेशा रहेगा और मेरा टीम का कमिटमेंट ऐसे समाज के इशू को, ऐसे करप्शन के इशू का अगेंस्ट में हमेशा कमिटेड रहेगा। कल को ज़रूरत पड़ेगा तो हमारा जो टीम है वो सड़क पे फिर से उतर के जो भी हम लोग को एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना है, इस इशू को आगे लेके जाना है, उस चीज़ को हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो इन ऑल regardless of the issue, where the issue is heading, the people of Arunachal needs to know that
the commitment that the team from Arunachal Joint Steering Committee and likewise the people of Arunachal has shown for the last 2 years. That commitment will still be intact and this will also be followed up in the future. रिप्रेजेंटेटिव्स हिगिया वेलफेयर सोसाइटी का और जितना CBOs है, जितना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से अपसू का है आया है, अंशु का आया है, हम सबको वेलकम करना चाहेगा कि आज जो एक पादन का जो एटलीस्ट जो सेक्रीफाइस को जाहिर पे जाने नहीं देगा बोल के एटलीस्ट उसका साथ जो देने के फैमिली को हौसला बढ़ाने के लिए आया है। तो वैसे तो हम लोग का जो मूवमेंट है इशू बेस्ड कमेटी जो PAGC जो फॉर्मेशन किया है 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड और उसके बाद में जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी है उसको हम लोग रखा है। तो अभी 1 साल होने को है ग्यामर पादंग सार का जो डिमाइस का और उसके बाद हम लोग का मूवमेंट का अभी 2 साल होने को है। तो जो हम लोग का डिमांड है फिर हम लोग नेक्स्ट गवर्नमेंट जब फॉर्मेशन होगा फिर हम लोग फिर गवर्नमेंट को फिर हम लोग फिर डिमांड रखेंगे। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ये इशू बेस्ड वो था, इशू बेस्ड डिमांड था, बट अभी आप लोग का कुछ अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का कुछ टेची राणा ने भी जैसे कि कंटेस्ट किया MP के लिए, तो अभी नया गवर्नमेंट जब मिलेगा तो आपको क्या न्यू से शुरुआत करेगा 13 करोड़ डिमांड के लिए? नहीं, जो PAGC है हम लोग पहले से बोला है कि PAGC ए पॉलिटिकल है। हम लोग इसको इशू बेस्ड कमेटी बनाया है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज बनाया नहीं है और हम लोग कभी भी हम लोग इसको इस इशू को पॉलिटिसाइज करेगा बोला नहीं। और जितना भी यहाँ पे हम लोग का ये मूवमेंट पे सोशल एक्टिविस्ट जुड़ा है और जितना भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन वो आया है साथ दिया है, हमेशा 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड और जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी का बारे में बात किया है। तो हम लोग कभी पॉलिटिसाइज नहीं किया है। तो जो हम लोग का जो डिमांड है कोर इशू है, कोर इशू ही रहेगा, 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड रहेगा और उसके स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी वही रहेगा। तो उसी डिमांड को फिर हम लोग PAGC जब नया गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा फिर हम लोग उसी को गवर्नमेंट टेबल पे फिर हम अप्राइज करेंगे। फिर जैसे कि ग्यामर पादंग जी का फैमिली मेंबर का ये कहना है कि 6 किलो में उसका वो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी बनना चाहिए था, तो वो लोग बोल रहे हैं कि लोकेशन को चेंज करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। तो आप लोग ने कुछ लोकेशन को ऐसे ध्यान में रख रहे हैं यहाँ करने से अच्छा होगा? नहीं, वही है जो लोकेशन है एक्चुअली जो 6 किलो का जो लोकेशन है वो ग्यामर पादंग सार उसका जो डेट नहीं होने से पहले वो अब उसका लास्ट ख्वाहिश था, उसका लास्ट विश था। और वो जो फेसबुक में हम लोग का जो PAGC का जो वाइस चेयरमैन है तदक नालो सार को वो पर्सनली वो रिक्वेस्ट किया था कि इसको गवर्नमेंट टेबल में प्लेस करो। और हम लोग को भी जब हम लोग मिलता था डिस्कस करता था कि उसी जगह पे जस्ट बैरन लैंड है ही है, उसका सेक्रीफाइस को ऐसे नहीं कि वो कुछ करके जाना है। वही उसका एक संदेश था कि जो नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाला पीढ़ी लोग एक स्टैच्यू को देख के एक ऑनेस्टी को एक प्रेफरेंस रख के कल को सोसाइटी को लीड कर सके, वही उसका वो था। तो रहा जो लोकेशंस का जो बात है उसी लोकेशन पे हम लोग का मांग था, वो हम लोग का पर्सनल मांग नहीं था, पादंग का जो इच्छा था उसी को ही हम लोग का गवर्नमेंट टेबल में हम लोग रिक्वेस्ट किया था। तो शायद उसमें अगर कुछ गवर्नमेंट से कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ उसमें जगह पे कुछ प्रॉब्लम होता है बोलने से और फैमिली वाला अगर जो बोलता है और वेल वेसर जितना भी अगर वो करता है दूसरा लोकेशन में भी वो मेरा हम लोग का इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। स्टैच्यू ऑनेस्टी बनने से हो गया तो पहले से भी हम लोग का ऐसे था। बट एक जगह को जो हम लोग दिखाना है कि इसमें 2 बोल के दिस वाज अवर अप्रोच, दैट वाज अवर अप्रोच। तो अगर गवर्नमेंट कल को बोलता है कि कहीं पे भी जैसे कि APPSC ऑफिस का जो एंट्रेंस में रखेंगे या तो कहीं भी रखता है बोलने से हम लोग वेलकम करेंगे।